एक धूप वाले जंगल में रंगों से भरा हुआ एक बरगद का पेड़ रहता था। उसका तना चौड़ा और मजबूत था। उसकी शाखाएं फैली हुई थीं, जैसे स्वागत करते हुए हाथ। गाढ़े हरे पत्तों ने एक छतरी बनाई जो जंगल के फर्श को छाया दे रही थी। धूप की किरणें पत्तों से होकर नाचती थीं, जमीन पर चंचल पैटर्न बनाती थीं। हवा में जान थी। तितलियां इधर-उधर उड़ रही थीं। उनके पंख रंगीन कांच जैसे थे। गिलहरी चहचहा रही थीं। बरगद की विशाल शाखाओं पर एक दूसरे का पीछा कर रही थीं। बंदरों को बरगद सबसे ज्यादा पसंद था। यह उनका खेल का मैदान था। बरगद के पेड़ ने कई मौसम देखे थे। इसने साल दर साल अपने आसपास जीवन के चक्र को देखा था। जानवर इसे जंगल का सबसे बुद्धिमान प्राणी मानते थे, जो हमेशा सरसराती हवा पर सलाह की फुसफुसाहट साझा करने को तैयार रहता था। हर बसंत में बरगद का पेड़ बुनकर पक्षियों के झुंड का स्वागत करता था। ये हंसमुख छोटे जीव चहचहाते थे और गाते थे, क्योंकि वे इसकी शाखाओं के बीच बड़ी लगन से अपने घोंसले बुनते थे। पंछी टहनियां और पत्तियां इकट्ठा करते थे, ध्यान से उन्हें आरामदायक घरों में बुनते थे। वे जानते थे कि मानसून की बारिश आ रही है और उन्हें अपने बच्चों को पालने के लिए एक सुरक्षित जगह की जरूरत है। हालांकि बंदर अपने दिन शरारतें करने में बिताना पसंद करते थे। वे लताओं से झूलते थे, घास में लौटते थे और पके हुए आम खाते थे। वे पक्षियों पर हंसे, उन्हें ऊधम मचाने वाले और चिंता करने वाले कहते थे। घोंसले बनाने में समय क्यों बर्बाद करें, वे चिल्लाते थे। सूरज चमक रहा है, आम मीठे हैं, जिंदगी मजे करने के लिए है। ने एक दोपहर आसमान में अंधेरा छा गया। ऊपर भारी बादल जमा हो गए, जिससे जीवंत जंगल पर एक साया पड़ गया। पेड़ों से हवा चली, आने वाले तूफान की चेतावनी दे रही थी। बुनकर पक्षी अपने मजबूत घोंसलों में एक साथ पास पास बैठे थे। वे जानते थे कि वे हवा और बारिश से सुरक्षित हैं। बंदर खुले में फंस गए, घबरा गए। तूफान जोर से आया, बारिश बरसने लगी। हवा जंगल में गूंज उठी और आसमान में बिजली चमक उठी। बंदर कांप रहे थे, उनके फर भीग गए थे। उनके पास तूफान के कहर से बचने के लिए कोई आश्रय नहीं था। जब आखिरकार तूफान थम गया, तो जंगल टूटी शाखाओं और बिखरे हुए पत्तों का ढेर था। बुनकर पक्षी अपने घोंसलों से बाहर निकले, राहत की सांस ली। उनके घरों ने उनकी रक्षा की थी, जैसा कि वे जानते थे कि वे करेंगे। हालांकि बंदर दुखी थे। वे ठंडे, गीले और भूखे थे। उन्होंने देखा कि बुनकर पक्षी अपने थोड़े क्षतिग्रस्त घोंसलों का पुनर्निर्माण करते हैं। उनके हर्षित चहचहाहट जंगल में गूंजते हैं। एक युवा बंदर, बाकियों से ज्यादा बहादुर, बरगद के पेड़ के पास पहुंचा। बुद्धिमान बरगद, उसने कहा। उसकी आवाज पछतावे से भरी हुई थी। आपके सबक को नजरअंदाज करना मूर्खता थी। हम पक्षियों का घोंसले बनाने के लिए मजाक उड़ाते थे, लेकिन अब हम उनकी तैयारी में बुद्धिमानी देखते हैं। बरगद का पेड़ हमेशा दयालु और क्षमाशील, अपने पत्तों को धीरे से हिलाता है। हर प्राणी का अपना तरीका होता है, यह फुसफुसाया। पक्षी घोंसले इसलिए बनाते हैं क्योंकि वे प्रकृति की लय को समझते हैं। वे जानते हैं कि तूफान आते और जाते हैं और मुश्किल समय का सामना करने के लिए तैयारी महत्वपूर्ण है। बंदरों ने अनुभव से नम्र होकर उस दिन एक बहुमूल्य सबक सीखा। उन्होंने महसूस किया कि अहंकार और लापरवाही की कीमत चुकानी पड़ती है। वे दूरदर्शिता के महत्व और दूसरों की बुद्धि का सम्मान करने के मूल्य को समझते थे। उस दिन से बंदरों ने बुनकर पक्षियों के साथ सम्मान का व्यवहार किया। यहां तक कि उन्होंने अपने घोंसलों के लिए टहनियां और पत्तियां इकट्ठा करने में भी उनकी मदद की। उन्होंने सीखा था कि सच्चा आनंद सिर्फ खेलने से नहीं, बल्कि जिम्मेदारी और तैयारी के साथ मजे को संतुलित करने से मिलता है। बरगद का पेड़ उनके परिवर्तन को देखकर खुद ही मुस्कुराया। जंगल एक बार फिर धूप में नहाया हुआ पक्षियों और बंदरों की खुश आवाजों से गूंज उठा, जो सामंजस्य से एक साथ रहते थे।